हाँ, ये फ्री का फंडा बिल्कुल गलत है। किसी ना किसी रूप में लोगों को लुभा रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल्ली में 2025 की विधानसभा जो है वो है आने वाले हैं। ऐसे में राजनीति का जो माहौल है वो भी गरमाया हुआ है। उधर दूसरी तरफ जो जनता है, दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ने भी कई तरह के मुद्दे अपने बना लिए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो इसी बीच हम आए हुए हैं दिल्ली में और जनता के बीच में, जहां हम जानेंगे जनता की क्या है राय और किन किन मुद्दों के ऊपर वो किन किन मुद्दों को लेकर किन मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जो वो चुनाव में उपयोग करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं सोनम आपके साथ। आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनके क्या मुद्दे हैं। कृष्ण कुमार। यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं रह रहा हूँ 20-25 साल से। 20-25 साल से। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आप रह रहे हैं, तो 20-25 साल से आपने ये भी देखा होगा कि कई सरकारें यहाँ बनी, कई सरकारें गिरी। तो क्या लगता है सबसे अच्छा काम कौन सी सरकार ने किया होगा? देखो, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ तो ये जो दिल्ली के लिए थोड़ा मोड़ा जो फ्री का दे रहा है, ये केजरीवाल सरकार ठीक कर रही है। और अगर विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो कितना विकास किया होगा अभी तक? विकास का इनका नंबर ही नहीं पड़ता है। विकास करने वाली टीम है भारतीय जनता पार्टी। सड़कें बनाती है, आप देख लो, कहीं से कहीं बड़ी अच्छी सड़कें हैं, मगर ये बेचारे क्या कर सकते हैं, इनकी पावर नहीं है, पावरलेस आदमी है ये। लेकिन 10 सालों से पावर है ही नहीं इनके पास। पावर कहाँ है? देखो, पावर तो गवर्नमेंट का जो बॉस है, दिल्ली का बॉस है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो आप समझ लो पावर किसके पास है। पावर जो होगी वही कर सकता है ना कुछ। तो जितनी इनकी वैल्यू है उसी हिसाब से कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। छोटा मोटा काम मतलब कैसा, आप बता दीजिए। ये गली मोहल्ले में इन्होंने बनाया है, अभी इधर सड़कें बनाई हैं कुछ। हाँ, गली की जो गली होती है ना, गली बनाई है। बाकी ये फ्री देते हैं, इससे आदमी कुछ ठीक ठाक रहते हैं। आपने फ्री का नाम लिया, ठीक है, फ्री का नाम लिया, तो अभी हम लोग बात करते हुए आ रहे थे जनता से, तो जिनका ये कहना है कि केजरीवाल जो है, चाहे केजरीवाल हो जाए चाहे दूसरी पार्टियां क्यों ना हो जाएं, वो फ्री का फंडा चलाकर वोट अपने पड़ले में डालने की कोशिश करती है। वो तो हर पार्टी करती है। अगर मान लो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भी तो कर रही है ना कुछ दे रही है। कह दो नहीं दे रही है, फिर तो वो भी दे रही है, तो क्या बुरी बात है? अच्छा, आपके हिसाब से फ्री का फंडा चलाकर वोट को अपनी तरफ करना कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। किसी पार्टी को कुछ नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, मगर सब अपने बंदों को लुभाने के लिए गरीब आदमियों को ये ऐसे निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि फ्री के चक्कर में लोग ये सोचने की क्षमता कम हो जाती है कि कौन सी पार्टी सही है कौन सी पार्टी सही नहीं है, तो ये सही बैठ। ये हम नहीं जानते इसके बारे में। मैं ये जानता हूँ फ्री का बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। ये राशन भी नहीं देना चाहिए। हाँ, अच्छा, लुभाते हैं ना। अब जैसे वहाँ पर शिवराज सिंह है मध्य प्रदेश में, उसने कहा 10,000 रुपये दूंगा लेडीज़ को, बहनों को, तो दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? वो गलत काम कर रहा है ना। अगर वो गलत काम कर रहा है तो ये भी तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर एक पार्टी कर रही है और इसी के बीच में अगर दूसरी पार्टी भी कर रही है तो एक तरह से सही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो गलत है फ्री का। हाँ, ये फ्री का फंडा बिल्कुल गलत है। किसी ना किसी रूप में लोगों को लुभा रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं एक आदमी को, मोदी जी दे रहे हैं ना, तो फिर गलत है ना ये। वो आदमी बेकार हो जाएंगे, धूप सेकते रहते हैं, काम नहीं करते। अच्छा, मोदी जी का तो ये कहना है कि हम जो 5 किलो गल्ला एक आदमी पे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो परदेसी हैं, वो परदेसी जो यूपी बिहार से आ रहे हैं, उनके पास यहाँ पर मतलब कुछ वो नहीं है ना, ज़्यादा कमाने का सिस्टम है, जो इतना कमा रहे हैं। काम मजदूरी करेंगे तो काम मिलेगा ना। और जब फ्री का मिल गया तो काम ही नहीं करते। देखो इधर दिखाओ कैमरा, आप अपनी इधर ले लो फोन, कितने आदमी बैठे हुए हैं, ये जनानियाँ बैठी हुई हैं, और देखो उधर पल्ली तरफ खेल रहे हैं जवान बंदे। क्या कर रहे हैं आप बताइए। अब आप आपने जवान बंदों का जिक्र किया है, तो इसी बीच में एक सवाल है मेरा कि यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर क्या कैसा है? बेरोजगारी तो पूरी है, काम नहीं मिलता, काम नहीं है। और काम मिलता भी है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई 18,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। 18 वालों को हटा देते हैं, जो दूसरा कोई ठेकेदार के आता है वो 12,000 रुपये देता है। दूसरी ओर अभी एक वो थे सर थे, उनसे हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि रोजगार तो हैं लेकिन लोगों के पास स्किल नहीं है। समझा नहीं, रोजगार क्या रोजगार है बताइए? 18,000 रुपये में कौन सा वो स्किल के बारे में जानता है, किसी काम के बारे में जानता है? गवर्नमेंट ऐसे अप्रेंटिसशिप करा रही है, उन्हें मेरे ख्याल 1 साल के लिए रखती है। इंटर्नशिप पे। हाँ, तो ये मोदी जी ने निकाला है तो प्रोग्राम बहुत अच्छा, मगर उन लड़कों को कभी ये नहीं पता कि काम करना क्या है। वो जिस ऑफिस में जाते हैं, कोई चाय पे लग जाता है, कोई साहब का बैग उठा के अंदर लेके आता है, तो बस उसी में वो 1 साल पूरा कर लेते हैं। उनको 10,000 भी मिलता है, मेरे ख्याल 12 भी मिलता होगा।
ऐसे ही मिलता है। फिर उसके बाद वो भटकते रहते हैं, उनको हटा दिया जाता है, दूसरे आदमी लग जाते हैं। हाँ तो इससे क्या समझा जाए? मैं क्या बता सकता हूँ, क्या समझा जाए, तो आप भी समझदार हैं। क्या वो आदमी क्या करेगा बताइए? मतलब अगर इंटर्नशिप भी दे रहे हैं उसे, उसको क्या पता आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो वहाँ चाय के कप धोए हैं और साहब का बैग उठा के टेबल वहाँ रख दिया, ऑफिस के अंदर ले गया है, और फिर शाम को जाते समय साहब को विदा कर देता है, बैग उठा के उनकी कार में रख देता है, और शाम की छुट्टी होगी उसकी। वो क्या कर सकता है? उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 में क्या है? एक गरीब आदमी 5,000 रुपये का मकान लेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? अपने माँ बाप को देखेगा, क्या करेगा? वो तो भूखा ही मरता है। कोई काम वाम नहीं है इस तरह से। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिससे आदमी को, अगर वो अप्रेंटिसशिप कर लेता है तो उसे काम मिलना चाहिए। मतलब अगर इंटर्नशिप के नाम से युवाओं से कहीं कप धुलाए जा रहे हैं, तो कहीं चाय मंगाई जा रही है, कहीं बैग उठाए जा रहे हैं, जो काम करने, जो जिस काम के लिए भेजा गया वो काम नहीं कराया जा रहा। वो काम मिलता ही नहीं है ना। अब बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ मिलता है वो काम, बता दो मुझे। सब काम अपना करवाते रहते हैं वो। हाँ, 1,200 आदमी, 300 आदमी हर कंपनी में है ऐसे। अगर उनकी जांच की जाए गहराई से तो पता लगेगा कि भाई ये करते तो कुछ नहीं है। वो करने के बाद जब वो उनको हटाया जाता है वो रोने लग जाते हैं कि हमें कहीं और लगवा दो। जिनकी सोर्स होती है फिर वो मजदूर में लग जाते हैं, उन्हें 18,000 रुपये मिलता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए इस बार 2025 के जो चुनाव आने वाले हैं, कि जो सरकार यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं सबसे आपको निकालेगी और रोजगार के नए अवसर देगी? देखो, कोई भी सरकार ऐसे निकाल नहीं सकती है। भ्रष्टाचार बिल्कुल ओके है। पहली बात तो ये जो चुनाव होते हैं ना, जिसमें से आदमी दल बदल के उधर जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो दूसरे में जा रहा है तो दोबारा चुनाव लड़े फिर आए वो, तब पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बस इस समय तो वो फलाने ने बुलाया, भाई मैं तुझे मंत्री बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो उधर बाहर उधर से अभी पब्लिक ने जिताया कि भाई आप बड़े अच्छे हैं, और फिर आपने देखा कि ये इसका पलड़ा भारी है, इसके बाद चले जाते हैं, तो ऐसे आदमी छोड़ देते हैं। वो गलत है। ये कानून ऐसा बनना चाहिए कि कोई विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, निगम पार्षद है, जो पार्टी छोड़ के दूसरी में जाए वो दोबारा चुनाव लड़े फिर जाए, चाहे वो 1 हो चाहे 10 हो, तब ये मामला ठीक हो सकता है। मगर वो जाएंगे नहीं, ऐसा होता नहीं ना। तो ऐसा कोई कानून बनाए, मोदी ही कर सकता है इस काम को। तो अच्छा, आपने अभी भ्रष्टाचार का नाम लिया, तो भ्रष्टाचार से एक सवाल याद आया कि केजरीवाल के ऊपर अभी भ्रष्टाचार और घोटाला करने का आरोप लगाए गए थे। क्या समझते हैं आप? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये राजनीतिक मामला हो सकता है। अभी तो चल रहा था। ये तो पार्टियां बोलती रहती हैं, एक दूसरे को लगाती रहती हैं आरोप। जो पावर में होती है वो कह देती है कि ये चोर है, और उसके बाद जो वो छूट जाता है, वो छूट क्यों जाता है? फिर वो छूटना नहीं चाहिए। नहीं, ये बात है। भी कांग्रेस के उसको राहुल गांधी को बोला था ये तो इटली का रहने वाला है, इसके पास सिटीजनशिप वहाँ की है, तो यहाँ क्या कर रहा है वो? उसको वहाँ भेज दो। मगर करने के बाद कोई निचोड़ नहीं निकलता। हाँ, वो बीच में ही छूट छाट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। सरकार मिल जाती जब ही छोड़ जाते हैं। अब आप बताइए, आपके सामने बड़े बड़े बदमाश घूम रहे हैं, वो छूटते रहते हैं, पैरोल पर छूटते हैं। जो पार्टी पावर में होती है उन्हीं की गुणगान करते रहते हैं, अपने जो उनके सदस्य होते हैं उनसे वोट दिलवा देते हैं। तो ये सब गलत है ना। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मगर जो गरीब आदमी जेल में बंद है उसके पास इतना बड़ा वकील नहीं होता। अगर उसके पास बड़ा वकील हो तो वो भी छूट सकता है। और क्या, अब कई केस ऐसे लग रहे हैं, आप देख ही रही हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं। ये आपने बोला कि छूट जाते हैं, तो अभी हम लोग बात करते आ रहे थे जनता से, तो जनता का ये कहना कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये झूठ लगाए जा रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो वो छूटते ही नहीं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर भ्रष्टाचारी हो तो छूट कैसे जाता? हाँ, बस ये है। वहीं बीजेपी का अगर हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी पर भी बहुत से आरोप लगते हैं, जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव और भी जगह हुए हैं, तो वहाँ पर ये आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम जो मशीन होती है उसमें गड़बड़ी करके अपने सारे मतलब जो भी वोट है वो अपने पड़ले में डाल लेती है। इस बात से आप कितना सहमत? ऐसा तो नहीं कर सकता कोई भी आदमी। मशीन तो ठीक होती है। अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस कहती है ठीक है, बीजेपी हार गई तो कहेंगे यार इसमें कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। मगर एक कहावत है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सरकार जिस आदमी की है तो कुछ परसेंटेज उसको तो प्रॉफिट मिलता ही है, कैसे भी मिले। बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि अगर बीजेपी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, उसने अगर खून भी कर दिया हो या किसी माँ बेटी को मतलब छेड़ भी दिया हो, तो उस पर कोई आरोप नहीं लगाए जाएंगे, ना तो वो जेल जाएगा। वहीं अगर दूसरी पार्टी का वही काम कर दे सेम, तो उसे जेल हो जाती है। मैंने क्या बोला अभी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने आदमी को तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है ना। बस आप समझदार हो। हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्राइम का लेवल बढ़ा है या फिर घटा है जब से आम आदमी पार्टी आई है क्या? क्राइम तो देखो बढ़ ही रहा है। अब कहोगे कैसे? पुलिस का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप समझदार हो। सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस को डील करती है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसमें लापरवाही किसकी होगी?
ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्ती से लेना चाहिए। लापरवाही तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि पुलिस उसी के पास है ना। पुलिस जिसके कंट्रोल में है वही काम करेगा ना। अगर वो सख्त कानून कर दे तो ये गुंडे निकल ही नहीं सकते बाहर, पकड़े जाएंगे, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, ठीक है, बदमाश को सही सिखा रहे हैं योगी साहब, तो वैसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर भी, जिससे फिर गुंडागर्दी कम हो सकती है। ऐसा तो तभी होगा जब बीजेपी पार्टी आएगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी तो वहीं उनकी है वहाँ पर यूपी में। बीजेपी तो बहुत जगह है, बहुत जगह है ना, मगर ऐसा नहीं है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है जी। आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, वो मुख्यमंत्री नंबर 1 है, उस मुख्यमंत्री को अगर यहाँ लाया जाए तो ये जीत सकते हैं 100%। आम आदमी पार्टी के जो सीएम रह चुके हैं केजरीवाल ने ये एक बार बोला है कि अगर हमने कुछ विकास नहीं किया है या फिर कुछ काम नहीं किया है यहाँ पर, तो हमारी पार्टी पंजाब में कैसे बन गई सरकार, हमारी पार्टी की सरकार। ये जो फ्री चलाते ही नहीं है, फ्री जो दे रहे हैं, अगर ये फ्री देना बंद कर देंगे कोई वोट नहीं देगा। हाँ, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। फ्री का चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी फ्री नहीं दे। सख्ती से अपना काम करो, रोटी खाओ, मस्त रहो, तब पता लगेगा क्या है। हाँ, अगर ये तो पार्टी जहाँ भी जाएगी फ्री देगी। इनको देख के भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह 300 यूनिट, 200 यूनिट, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, और भी कई चीज़ें बांट रहे हैं। कोई 3000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से फ्री का फंडा चलाकर वोट खरीदने की कोशिश, खरीदने की, ये गवर्नमेंट भी खरीद रही है इस चीज़ को। हाँ, गवर्नमेंट खुद खरीद रही है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर वो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, नहीं। जब से ये मोदी जी आए हैं तब से लोगों का ये कहना है कि तब से हिटलर जैसे सरकार चलने लगी, कि जो वो अगर उनके बुराई जो भी करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, और जो मतलब वैसा नहीं बोले तो फिर वो कुछ नहीं, मतलब वो सही इंसान है। तो ये राजनीतिक आरोप होते हैं, झूठे मूठे आरोप होते हैं। ऐसे तो सारी कम्युनिटी बंद नहीं हो जाएगी अंदर, जितने भी खड़े कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, खुद अपने बंद होते हैं। अगर गलत काम कोई भी पार्टी का आदमी करता है तो उसके लिए एक्शन तो लेता है वो मोदी। इसमें अभी ये लोकसभा के चुनाव हरियाणा में हुए थे, यहाँ पर कांग्रेस का भी कहना था कि हम जीतेंगे पूरा उन्होंने बोला था, और आम आदमी पार्टी ने भी यही बोला था, लेकिन बाजी मार के ले गई तो बीजेपी। क्या लगता है यहाँ पर बाजी मार पाएगी? तीनों पार्टियों ने कहा हम जीतेंगे। बीजेपी अपना खुद बोल रही है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस बोल रही है हम जीतेंगे, और एक दूसरी पार्टी जो बता रहे थे आप, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। तो मगर जीता कौन? जो काम करेगा ना। काम करने पे ही तो उसको वोट दिया गया। कोई हेरा फेरी नहीं हुई, कोई 1000 वोट से जीत गया है, कोई 1500 जीता है। कंपटीशन पूरा सही था, तो उसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो टक्कर है वो किस पार्टी के साथ में हो सकती है? बीजेपी के साथ हो सकती है। क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो अभी लुटिया डूबी पड़ी है उसकी, इधर आदमी इधर आपस में ही लड़ मर रहे हैं। हाँ, अगर कहे कि एकता, सीधे तौर पर एकता नहीं है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस में एकता नहीं है। हाँ, बीजेपी में आपको लगता है? उसमें उनका डंडा जो बॉस है ना, प्रिंसिपल जो है मोदी, वो ठीक है, वो सबको कंट्रोल में रखता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी आएगी? बीजेपी ने, अगर आपने बोला बीजेपी आएगी तो बीजेपी ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। काम किए होंगे तो जरूर लोगों को दे देंगे। बताइए क्या काम? अब लोगों के बारे में क्या बता सकते हैं? आपको तो पता होगा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, इसी हिसाब से आप कह रहे हैं बिना कारण के। तो देखो बाहर जो सड़कें हैं, बाहर निकलिए आप, हाईवे देखिए, क्या टॉप की सड़क है। जहाँ 4 घंटे में जाता था वहाँ आदमी 1.5 घंटे में पहुँच रहा है। हाँ, कई लोगों का ये भी कहना है कि काम हुआ है, लेकिन सड़कों पर हुआ है, मंदिरों पर हुआ है, लेकिन जनता के लिए क्या काम हुआ है? जनता के लिए तो काम है, ये 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है, ये काम ही तो है। और क्या? ये तो पहले भी राशन मिलता था। पहले नहीं मिलता था, पहले कम ही मिलता था। अब ये लगातार दे रहे हैं। फिर केजरीवाल ने भी दिया है इस कोरोना के अंदर कि 5 किलो हमारे से भी लो पर आदमी। लेकिन आपने केजरीवाल की बात की कि उन्होंने दिया है, लेकिन जब हम झुग्गियों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जनता का ये कहना है केजरीवाल ने दिया तो है, लेकिन एक वो रखी है, क्या बोलते हैं, शर्त रखी है कि इतना बिल आएगा तब तो आपको मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा बिल आ गया तो आपको नहीं मिलेगा। ये बात कहाँ तक सही है? ये सही है बिल्कुल। कैसे? कुछ प्रतिबंध लगा दिया ना कि भाई देखो कम से कम यूज करो, अगर बिजली है तो कम यूज करो, तभी तो। फिर रही बात फ्री की, फ्री तो बहुत जगह चलता है, कोई चोरियां करता है, वो सब बंद हो गई हैं लगभग, ऐसा बोलते हैं। मगर ये कई आदमी अभी ये बता रहे थे कि जो ये सांसद हैं इनको बिजली 10,000 यूनिट फ्री मिलती है। तो उनको क्यों मिलती है? वो उनको तो पेंशन भी मिलती है, और क्या। उसमें कई आदमी तो बेकार भी होते हैं, लूट मार भी करते रहते हैं, हेरा फेरी करते रहते हैं, फिर जेल जाते हैं। तो ये अभी बताइए, उन आदमियों को 10,000 यूनिट और पेंशन मिल रही है। अगर किसी को आदमी को 200 यूनिट अगर बिजली दे दी गरीब आदमी, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, वो भी तो एक मिले थे सर, उनका ये भी कहना कि अगर हम फ्री देंगे सब चीज़ तो हम लोग तो जो भी है वो कर्जदार बन जाएंगे।
तो विकास कैसे एक मिनट, कर्जदार एक बात सुनिए। पहले कर्ज 100 रुपये एक आदमी पे था, अब 1000 रुपये कर्ज होगा इस वक्त। आप डाटा उठा के देखिए, पूछिए किसी से, ठीक है ना, जो ये जानते हैं इन चीज़ों को, उनसे पूछिए। तो कर्ज तो बढ़ रहा है। अब ये पैसा, सड़कें बन रही हैं, कोई हमारे पैसे से बन रही हैं, बाहर से भी लोन लिया जा रहा है। मेट्रो बनाई जा रही है, मोदी जी बना रहे हैं इधर मेट्रो, तो ये सारा, और वो ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन, तो उसके लिए तो पैसा बाहर से ही आ रहा है ना। तो कर्ज तो, अगर अच्छी सुविधा लेनी है तो फिर कर्ज तो बढ़ेगा, इसमें क्या है। अगर हम लोग इतना कर्ज लेंगे, लोगों का कहना है, तो किसी दिन ऐसा हाल होगा जैसे अभी बांग्लादेश का हुआ है। नहीं, बांग्लादेश में हमारे में से ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ तो देखो बांग्लादेश में क्या बन रहा है, अभी देखिए थोड़ी बहुत कमीचें, टी शर्टें वगैरह आती हैं, वो ये बांग्लादेश है, बाकी तो हमने देखा नहीं। यहाँ तो मोबाइल बनने लग गया है, जहाज़ बन रहे हैं और टैंक बनाए जा रहे हैं, और तेल का सबसे बड़ा निर्यात हमारा देश कर रहा है। इस आपने देखा होगा अभी, रशिया से तेल लेके उसको फ़िल्टर करके इधर उधर हम भेज रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, शिक्षा को लेकर दिल्ली कैसी है, आप हमें ये बताइए। शिक्षा के लिए तो ठीक ही है। हाँ, स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर सारी सुविधा मिलती है बच्चों को? देखो मैं तो स्कूल में गया नहीं हूँ, मगर पहले हमने सरकारी स्कूल में किया, सरकारी स्कूल ठीक थे। अब ये प्राइवेट स्कूल में लोग क्यों भाग रहे हैं, वो नेताओं के स्कूल है ना। तो जब नेता वो बनता है, वो सबसे पहले उसका ब्यौरा लिया जाए कि उसके पास कितना पैसा है, उसके रिश्तेदारों के पास। और जब वो रिटायर होता है या 10-20 साल रह लेता है, तो वो साइकिल पे चलने वाला जो है फॉर्चूनर में चलता है। वो पैसा कहाँ से आएगा, कोई पूछे उससे। उसके खर्चा देखे कि पहले खर्चा कितने रुपए होता था, अब कितना इसने किया, पूरी ज़िंदगी का लगाया हिसाब किताब 10 साल का, तो पकड़ा जाएगा ना वो आदमी। ये तो सब नेता भी करते हैं हेरा फेरी, और लोग भी करते हैं, ठेकेदार तो करते ही हैं। केजरीवाल जब सीएम नहीं थे, उससे पहले उन्होंने कई वादे किए थे, तो क्या लगता है उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? पूरे वादे तो हमें देखो कोई नहीं लग रहा। अभी नौकरी देखो कोई मिल नहीं रही है। अभी मार्शल आए, उसके अंदर बस में लगे हुए हैं बेचारे, वो भागते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अब वो देखो उनसे कैसा वादा हो रहा है। एक बीजेपी कह रही है कि हमें लाओ, हम 15 दिन में आपको परमानेंट कर देंगे, ठीक है। और ये इनके जो आदमी हैं, इनके पास पावर नहीं है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पावर है बीजेपी के पास, बीजेपी का एलजी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ भी कर सकता है ना, तो वो परमानेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये वही लुभावना वादा है कि करेंगे या नहीं करेंगे, मगर कर देगा वो। क्योंकि अगर दिल्ली में राज करना है तो कुछ जो नौकरियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर लगे हुए हैं, इनको भी नहीं किया गया है। तो अगर वो बीजेपी आ जाती है तो शायद ये कर दे, कन्फर्म नहीं कहते, क्योंकि ये बदल जाते हैं बाद में कि ये जुमला है हमारा। हाँ, लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पे सरकारी स्कूल बनाए गए हैं वो कांग्रेस के राज्य से बनाए गए हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी है वो क्या कर रही है, वो सिर्फ लीपा पोती उसके ऊपर से कर रही है और नाम अपना कर रही है। उसका मतलब जैसे कोई चीज़ टूट जाती है उसको ठीक कर रही है। हाँ, कुछ जो स्कूल बनाए हैं इसने क्या नाम है, केजरीवाल ने अच्छे बनाए हैं। हाँ, तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सही हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं वो देने की। तो बाकी क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे खुद भी खा जाते होंगे, जब भी तो जेल जा रहे हैं, ये बात है। अच्छा, शीश महल के बारे में आपका क्या कहना है कि केजरीवाल का कहना था कि हम अगर जीते तो हम सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरह, जैसे आम आदमी घूमता वैसे ही घूमेंगे, और आज अगर देखा जाए तो उनका शीश महल की तरह बाथरूम ही बना है। देखो ये तो एक पार्टी का आरोप होता है। जब कोई राजा है तो राजा की तरह रहना चाहिए ना। अगर वो झोपड़ी में रहेगा तो उसे कौन मानेगा, ये वो है केजरीवाल है और ये चीफ मिनिस्टर है यहाँ का, तो वो रहने के लिए उसको सही जगह चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खर्चा होता ही रहता है। हाँ, इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया कि जनता का पैसा लेकर अपना शीश महल बनाया, जनता को ऐसे छोड़ दिया। भाई देखो, जनता को तो पैसे मिल ही रहे हैं, रो पीट रही है, मिल नहीं रहे हैं। राशन मिल रहा है फ्री, और क्या चाहिए, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। 20,000 लीटर कम थोड़ी होता है। हाँ, बहुत है। आपने बोल दिया फ्री मिलती है, होता ज़्यादा कुछ नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें जो आदमी देगा वो 100% जीतेगा। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। आपने बोला कि अब यहाँ पर पानी भी फ्री मिलता है, बिजली भी फ्री मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें जनता की, तो जनता का दूसरी ओर ये भी कहना है कि पहले बोल दिया गया, लेकिन अब देखो हमारे 5-5 हज़ार तो, ये 6-6 हज़ार तो हमारे बिजली के बिल आ जाते हैं, पानी का बिल आ जाता है, तो फ्री कहाँ से दे? नहीं, अगर वो AC चलाएगा, अगर वो एयर कंडीशन चलाएगा 1.5 किलोवाट का है, अगर 2 AC लगा लिए उसने तो 3 किलोवाट है फ्री। तो आपको 1 किलोवाट पर ही मिल सकता है, जो कि 200 यूनिट से जाए। 10 रुपये वो ले रहा है, तो अगर सरकार को उसने 5,000 रुपये दे दिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वो सारा बिल किराएदार से वसूल कर लिया जाता है। वो तो आपने मकान मालिक के बारे में बोला है, किराएदारों का क्या? तो किराएदार क्या कर सकता है? कहीं मकान मिलता नहीं तो क्या मरता जरता क्या ना करता। एक कमरे में 4-4 मजदूर रहते हैं, उनका बिल भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? एक AC लगवा लेते हैं, तान के ज़मीन में सोते हैं, फिर सुबह अगर ड्यूटी मिल जाती है कहीं चले जाते हैं, दिहाड़ी करते हैं,
500 700 800 रुपये जो भी मिलते हों उनको। हाँ।